हमारे यहाँ नहीं होता, ये कभी कभार है। आज वो लेने आए होंगे ना। अभी लेकर आएंगे कहीं से ऊपर से। एक भी नहीं हुआ अभी। एक हो गया मेरा। एक बार लगा आ करो। सर मैं आ जाना बेटा, हटो। आ जाओ इधर। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ बेटा। ये वाले जो बच्चे हैं ना, ये जल्दी से खड़े होकर इसमें ना आ से लेके शाबाश। और रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां? 26। पता है। और खुपड़िया में 32। और अच्छा, कान की हड्डी खुपड़िया की हड्डी में जोड़ते हैं? और घुटने की हड्डी का नाम? ये वाली घोड़ा। क्या सर, क्या? पटेल। पटेला। हाँ, पटेला। आपको तो पता है। ये वाले जो बच्चे हैं ना, ये जल्दी से खड़े होकर जो खड़ा रहेगा उसकी बारी नहीं होगी। थर्मामीटर में इकाई कौन सी होती है जब हम तापमान नापते हैं? कौन सा यूनिट होता है जिसमें बुखार नापते हैं? डिग्री। कौन सी डिग्री? एक सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है। तो 2 यूनिट पॉपुलर है थर्मामीटर में। तो हैं हम कितने पर हमें बुखार होना शुरू हो जाता है? कितना रहना चाहिए? हमारा शरीर कितना गर्म होता है? निखिल ने कहा 96 होना चाहिए, 96। क्या सही कह रहे हैं? थोड़ा सा ज्यादा। राकेश, हाँ नहीं, 100 से थोड़ा नीचे, 99 से थोड़ा नीचे, 98 से थोड़ा ऊपर, 99 और 98 से थोड़ा सा नीचे, 0.3 कम, 0.3 कम। कितना होगा? 98.7। 98.7। क्या फ़ारेनहाइट या सेल्सियस? सेल्सियस। और सेल्सियस कितना? 37। ठीक है, ओके। तो ये तराजू है बुखार नापने का। थर्मामीटर मतलब जब मम्मी को लगता है टेम्परेचर है, मेरे बच्चे को बुखार है, तो मुंह में वो लगाती है या बगल में दबा देती है? मुंह वाला भी होता है, बगल वाला भी आने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो जो नंबर्स आते हैं। अच्छा, एक तराजू और है। ये तो हो गया टेम्परेचर का।
एक जब हम वो कफ होता है, जुकाम, खांसी हो जाती है, तब डॉक्टर किससे नापता है बता दो? ऐसे ऐसे करके कान में लगा के। आला होता है। आले को कहते क्या है? आला तो कहते हैं। आला तो उस अलमारी को भी कहते हैं जिसमें मम्मी दीपक रखती है। आले में दीपक रखती है, दीपक या पहले मोमबत्ती रखते थे, आला। लेकिन ये डॉक्टरी आला है जिसमें छाती में लगाते हैं और छाती और पीठ में लगा के डॉक्टर देखता है। असल अचार। हाँ, देखो ध्यान से सुनना होगा, तभी उसमें आप अव्वल आओगे। जो टेस्ट इसके बाद होगा, असली अमिया असल अचार, असली अमिया असल अचार। आंधी आई आए आम, आंधी आई आए आम। इमला इमली इत्र इनाम, इमला इमली इत्र इनाम। ईक ईद ईश्वर ईमान, ईद ईद ईश्वर ईमान। उल्टा उल्लू उड़ा उधर, उल्टा उल्लू उड़ा उधर। ऊन ऊन ऊपर ऊपर, ऊन ऊन ऊपर ऊपर। एक एकता एकले एड़ी, एक एकता एकले एड़ी। ऐठू ऐनक ऐसे ऐठी, ऐठू ऐनक ऐसे ऐठी। ओढ़ ओढ़नी ओझल ओस, ओढ़ ओढ़नी ओझल ओस। औरस औद औरत औरत औषध अवघड़ और, औरत औषध अवघड़ और। अरे वाह, आपने तो एक बार में सुन भी लिया। औरत औषध अवघड़ और, औरत औषध अवघड़ और। शाबाश। अंग अंगोछा अंग अंगद, अंग अंगोछा अंग अंगद। ऋषिऋण ऋग्वेद ऋषभ, ऋषिऋण ऋग्वेद ऋषभ। कौवा कोयल काले काले, कौवा कोयल काले काले। खुशी खुशी खरबूजा खाते, खुशी खुशी खरबूजा खाते। गोरी गैया गाना गाती, गोरी गैया गाना गाती। शांत शांत देखते हैं। हाँ, चा से चम्मच, छा से छाता, हाँ से जहाज, हाँ से झंडा, खाली, यहाँ खाली। हाँ बताओ फिर। ठा से ठटेरा, टा से टल्लू। ये टमाटर घर भूल आया है। महंगे भी बहुत हो रहे हैं, जैसे छोड़ दो टा से टमाटर। हाँ आगे। हाँ हाँ, डा से बोलो जो राकेश। हाँ, इनको पीछे बिठा लो बच्चों को जो है। बच्चे आ रहे हैं। हाँ, और पीछे जाओ बेटा, पीछे जाओ मैडम के पास। हाँ हाँ हाँ, आप भूल गए। हाँ हाँ, नहीं बोला आपने। पांच बच्चों के मुंह में कितने दांत होंगे? अगर एक के मुंह में 26 है। अरे हाँ, चलो चलो आप बताओ, बैठो बैठो। हैं 130। अगर 26 दांत हैं एक के मुंह में, 5 बच्चों के मुंह में कितने दांत होंगे? 108। अच्छा, और आसान कर देता हूँ। एक के मुंह में 26 हैं, 10 के मुंह में कितने होंगे? 260। शाबाश। और 5 के मुंह में 130। कैसे पता, कैसे लगाया? पहले 10 का गुणा किया, फिर उसका आधा कर दिया। 100 होगा पहले वो तो। तरीका ये है, ठीक है। पहाड़े किस किस को आते हैं? सबको आते हैं। अच्छा, एक का पहाड़ा कौन सुनाएगा? सुनेंगे, देखो। 1 2 3 4 5। एक का पहाड़ा। 1 2 जा 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4 1 5 जा 5 1 6 जा 6 1 7 जा 7 1 8 जा 8 1 9 जा 9 1 10 जा 10। अरे आपको तो आता है।
और आता नहीं बहुत लोगों को, एक का पहाड़ा भी नहीं आता। जैसे किसको नहीं आता एक का? और जीरो का पहाड़ा आता है, जीरो का। 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 0 अच्छा, जिसने जीरो का सुनाया है, हाँ ठीक है, सर वो शांत रहेंगे अभी, ठीक है। जिन्हों किसने नहीं सुनाया, किसको नहीं आता जीरो का, इन्होंने सही सुनाया क्या? जीरो के पहाड़े में जीरो ही होता है हमेशा। नहीं सर। अच्छा, जीरो का हिंदी नाम कौन बताएगा? हिंदी में क्या? वाह 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 वाह, ये तो पता है आपको। हाँ तू बड़ा चंट। अच्छा, शून्य गिनती में बोलता कौन कौन है? आदत किस किस की है कि वो शून्य बोलता है जीरो को? हमारी तो नहीं है आदत। नो सर, मेरी आदत नहीं है। ठीक है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, फिर हम समोसा खाएंगे, ठीक है? पूछो, फिर खत्म करेंगे। और जिस प्रदान करता है। कंकाल दो तरह से होता है, एक होता है शरीर के अंदर कंकाल, एक होता है शरीर के बाहर कंकाल। तो जो शरीर के बाहर रहते हैं उसे हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, बाह्य कंकाल। और जैसे हम लोग के शरीर के अंदर है तो हम कहते हैं आंतरिक कंकाल। जैसे ये भाई साहब को देखिए, इसके नीला नीला इसका मांस दिख रहा है, कलर ऐसे बना दिए, लेकिन इसका कंकाल इसके अंदर है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका कंकाल बाहर होता है। आप इन जीवों को देखेंगे तो इनके शरीर का कंकाल बाहर है। जितने कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इंसेक्ट जिन्हें कहा जाता है, उनका जो कंकाल होता है बाहर होता है। मोलस्का वाले का भी कंकाल बाहर होता है। ये हम मोलस्का पढ़ाएंगे जब फाइलम बताएंगे तब। आप एग्जांपल देखिए, स्नेल टाइप का, इसको घोंगा बोलते हैं, देहात में दोहना बोलते हैं। पानी में ये रहता है, इसका कंकाल बाहर होता है। जब देखता है कोई नहीं है ना, तो उसमें से निकल के थोड़ा बड़ा कुछ घास घूस खा लेता है, फिर छिप जाता है। लोग इसको ना गठिया की बीमारी में इसकी दवा भी बनाई जाती है। आप इसको देखे होंगे। आप इस तरह से कौड़ी देखे होंगे। कौड़ी क्या होता है भाई? पहले जमाने में शंख के समय छोटे छोटे होते थे, इसे कौड़ी कहा जाता था। ये जीव होते थे, ये जल में पाए जाते थे, नदी समुद्र में पाए जाते थे। ये कौड़ी, ये जब मर जाते थे तो इनके अंदर का मांस सड़ के बाहर चला जाता था और केवल इनका खोखला यानी बाहर वाला कंकाल बच जाता था, जिसे हम रुपया के रूप में इस्तेमाल करते थे। आज भी एक कहावत है, जब आप किसी को 1 रुपया नहीं देना चाहते तो आप कहते हैं कि तुम्हें हम फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, क्योंकि कौड़ी जब फूट जाती थी तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाता था। जैसे 1 का सिक्का उसको तोड़ दीजिएगा, नोट फाड़ दीजिएगा तो वैल्यू खत्म हो जाती है। वैसे ये कौड़ी, ये क्या है? जीव है, तो समुद्री जीव। इस तरह का आप सीप वगैरह देखे होंगे, बालू वगैरह में नदी के किनारे मिलते हैं, तो सीप वगैरह ये जीव होते हैं। शंख क्या होता है? जो शंख हम लोग बजाते हैं, शंख भी एक जीव है, समुद्री जीव है, जल में पाया जाता है। जब वो मर जाता है तो उसका मांस सड़ के चला जाता है, बाहर का कंकाल बच जाता है, तो उसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। जितने कीड़े मकोड़े रहेंगे बाह्य कंकाल। जैसे बिच्छू जो होता है ना, बिच्छू में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। आप अगर बिच्छू को टच करिएगा तो कड़ा लगेगा वहां पर। अब झिंडे में मत टच कर दीजिएगा, नहीं तो आपको कड़ा कर देगा। तो ये बाह्य कंकाल होते हैं, उनके शरीर में ये थोड़ी मदद करता है। जितने भी इंसेक्ट है, खटमल को मारिएगा ना, जैसे खटमल मारिएगा तो देखिएगा ना कड़ा लगता है। मच्छर वगैरह जितने होते हैं, आपको मच्छर काटेगा, ऐसे मच्छर मारिएगा ना तो देखिए कभी कभी मच्छर होता है, यहाँ फोटोकॉपी हो जाता है, मच्छर भाग जाता है, कैसा मार रहा है, सूत जो फिर आके काटेंगे, क्योंकि उसके बाहर कंकाल होता है। लेकिन मच्छर इतना छोटा है और काटे भर में उसकी भी मजबूती रहेगी। क्या बुलेट प्रूफ थोड़ा ना हो जाएगा? छोटा है लेकिन फिर भी उसकी रक्षा कर। रेडियस अल्ना, कलाई को कार्पल, अगला भाग मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में 5, और फ्लेंजिज उंगलियों में कितनी हो जाएगी? 14, कलाई में 8। अब यहाँ आप देखिए, ये वाला पोर्शन क्या चीज है? तो ये तो कार्पल है, यानी कलाई है। हड्डियां खोखली होती है ताकि वेट को हल्का करने के लिए। ये शरीर की ऐसी हड्डी है जो खोखली होती है, ये सबसे लंबी हड्डी है। ये बच्चा भी जानता है, इसको क्लास 6 में पढ़ाते हैं। ये हो गई आपकी फीमर, सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट हड्डी है। ये खोखली होती है, ये इसे फीमर कहते हैं। लेकिन यहाँ पैर में एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, जैसे फीमर से नीचे आएंगे ठेहुना के पास, ठेहुना को क्या बोलते हैं? नी बोलते हैं। अब वही जो उसको वहां पर आपको एक हड्डी मिलेगा पटेला नाम का। घुटना के पास आप देखिएगा कटोरा ऐसा घूमते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पटेला। पटेला ये सिस्मोइड बोन का बना होता है, ये कैटेगरी ऑफ बोन में आप पढ़ेंगे इसको। तो ये पटेला हो गया। अब इसके बाद सारा सीक्वेंस सेम है। तो पटेला के बाद 2 भाग में, एक होता है टिबिया, एक होता है फिबुला। ये वाला जो बड़ा हड्डी देख रहे हैं, ये
और फ्लेंजिज। सेम पैर में भी है टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज। अब चलते इसमें हड्डियों को गिन लेते हैं। तो देखिए एक हो गया फीमर, और फीमर के आगे इसको ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो टूट जाएगा। ये ऊपर वाले कैल्विकल होती है, यहाँ भी देखेंगे ये रेड कलर का है, ये कैल्विक। दो हो गई कैल्विक। कैल्विक कितना? 2। कैल्विक कितना? 2। 12 और 12 दोनों ओर का मिला के बोला जाता है रिब्स को। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा कि छाती में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी थोरेसिक में।